हेलो गाइज, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 प्रैक्टिस सेट 1 कांस्टेबल या एसआई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1820 रुपया पर 7.5% वार्षिक दर से 9 मार्च 2012 से 21 मई 2012 तक साधारण ब्याज कितना होगा। तो मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च में होते हैं 31 डेज। तो 31 डेज माइनस 9 डेज इक्वल टू 22 डेज। उसके बाद अप्रैल में होते हैं 30 डेज, यानी कि टोटल 30 डेज। मई में है 21 मई तक, तो 21 मई इसमें लेंगे। 2 1 3 3 2 5 2 7, यानी कि 73 दिन हो गया। इसको ईयर में चेंज करेंगे तो 73/365। जब भी डे को ईयर में चेंज करेंगे तो 365 से भाग देंगे। 73 इकाई 73, 73 25 365, यानी कि 1/5 ईयर। ठीक है, तो एसआई बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल है 1820 गुने रेट है 7.5%। 7.5% को क्या लिख सकते हैं? 7 दूनी 14, 1 15/2, यानी कि 15/2 गुने 1/5, और ये नीचे क्या होगा? बटे 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म। 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 2 कहीं 2, यानी कि 91 गुने 5 3, यानी 1 3 3 9 3 273/5 दूनी 10। तो एक पॉइंट देंगे, यानी कि 27.3 रुपीज इज द क्या होगा? करेक्ट आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यदि 9 श्रमिक 28 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं तो 21 घंटे में समान कार्य करने के लिए कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी। तो टोटल वर्क क्या हो गया? टोटल वर्क बराबर 28 गुने 9। तो 21 घंटे में समान कार्य करने के लिए कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी। तो टोटल वर्क बाय 21 दिन में पूरा करना है। 7 21, 7 28 और 3 9, यानी 4 गुने 3 बराबर 12 दिन में, 12 श्रमिक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक चुनाव में 5% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है। ठीक है, एक उम्मीदवार को मतदान का 51% वोट मिले हैं और वह 9500 की अंतर से जीत हासिल करता है। पराजित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो टोटल वोट कितना पड़ा? टोटल वोट कितना हो गया? माना कि 100%। ठीक है, उसमें से क्या किया? 51% वोट क्या हुआ? प्राप्त हुआ। तो 49% प्राप्त नहीं हुआ होगा। क्लियर है? तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 2%। ठीक है, तो 2%
बराबर 9500। ठीक है, तो 9500, तो क्या कर रहा है पराजित उम्मीदवार, तो पराजित उम्मीदवार कितना है 49% है, तो 49% बटा 2%, शॉर्ट फॉर्म है, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 2 से 9500 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, यानी 4750। तो 4750 और गुने 49, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 475 को 49 से करते हैं मल्टीप्लाई, 9 पचे 45, 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, 6, 9 चौक 36 और 6 42, 5 चौक 20, 2, 7 चौक 28, 2 30, 3, 4 चौक 16, 3 19, 5 7 2 9 4 13 और 1 1 2। ठीक है, यानी 232 और 75 इतना आया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 23275 और एक जीरो है तो यहाँ एक जीरो देंगे, यानी कि 2,32,750 इसका आंसर होगा लगभग। ठीक है, तो 2,32,000 ये ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा था लगभग, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्या पूछ रहा था लगभग। ठीक है, क्लियर है। एक राशि को दो दोस्त के बीच 2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि दूसरा भाग पहले से 6 अधिक है तो प्रारंभिक राशि है। माना कि पहला राशि ए, दूसरा राशि बी, 2x x मानेंगे और इसको 5 है तो 5x, दोनों का अंतर कितना है तो 3x, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 6 अधिक है, 3 दूना 6, यानी x का कितना हो गया 2। तो प्रारंभिक राशि कितना है, तो प्रारंभिक राशि हो गया 2x प्लस 5x, टोटल कितना हो गया 7x, और x का मान कितना है 2, यानी 7 इंटू 2 यानी कितना हो गया 14, यानी कि कितना हो जाएगा 14 रुपीज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 24 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 32 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल से किस अनुपात में मिलाया जाएगा ताकि मिश्रित चावल की दर 26 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ये क्वेश्चन है एलिगेशन मेथड। ये क्वेश्चन का टाइप करके आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 24 रुपये प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, को किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, जब भी एलिगेशन का क्वेश्चन रहेगा तो ये 24 है, ये 32 है और 26 है, तो इस दोनों में से एक बड़ा रहेगा। ये जब भी रहेगा, जैसे 24 से बड़ा 26 है, और एक इससे छोटा रहेगा, जैसे 24 से बड़ा 26 है लेकिन यहाँ 32 से छोटा 26 है, तभी एलिगेशन लगेगा। तो 32 में 26 गया, कितना बचा 6, और 24 में 26 गया बचा कितना 2, यानी कि 6:2 काटेंगे, यानी कि 3:1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि दुकानदार उसे वस्तु पर 2% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस पर कितना छूट देना चाहिए। ठीक है, CP रेशियो MP क्वेश्चन में कह रहा है क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी क्रय मूल्य अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना होगा 120, लेकिन कह रहा है दुकानदार उस पर 2% का लाभ अर्जित करना चाहता है, यानी कि 100 का 2% कितना होगा
102, ठीक है, क्योंकि जब भी लाभ लेते हैं तो क्रयमूल्य पे लेते हैं। 100 का 2%, 100 का 2% कितना हो जाएगा 2। तो उसे कितना छूट देना चाहिए? तो छूट जब भी दिया जाता है किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर दिया जाता है। और सेलिंग प्राइस कितना है? 102। तो दोनों के बीच में कितना अंतर? 18 का अंतर। और छूट किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर गुने 100। 10 से 10 खत्म, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 5 10, यानी कि 3 गुने 5 बराबर 15% का क्या होगा? छूट होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन उसने बेचते समय 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वजन का उपयोग किया। उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो सीपी और एसपी का मान निकालना है। 10% का लाभ यानी कि 10/100, यानी 1/10, यानी 10 की वस्तु को 11 पे बेचा। और 1000 ग्राम 800 ग्राम का वजन का उपयोग किया, यानी कि 800 से कितना किया? 1000। 10 10 10 10 काटेंगे, यानी कि 10 8 80, 11 दही का 110, यानी कि 80 का वस्तु 110 में बेचा। कितने का फायदा? 30 का। प्रॉफिट या लॉस जब भी होता है तो कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 80 गुने 100। 10 से 10 खत्म, 4 दूनी 8, 4 25 है 100, यानी कि 25 गुने 3 यानी 75/2, यानी कितना हो जाएगा? 37.5% इज द करेक्ट आंसर। 37.5%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 संख्याओं का औसत 22 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो पुराना औसत है 22, प्रत्येक संख्या को 3 से गुना किया जाए यानी 22 3 66 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जीरो 0.1, 0.2, 0.3 और 0.444 यहाँ लिखेंगे क्योंकि पॉइंट सामने होना चाहिए, तो इसको 0 दे देते हैं। का एवरेज याद कीजिए, तो सभी को जोड़ेंगे, 4 4 3 7 2 9 1 10 का 0.1। तो एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल अंक बाय टोटल संख्या नंबर। तो टोटल कितना आया? 1.04 और टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4, भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छक 24, 2 अंक का बाद दशमलव है तो 2 अंक का बाद दशमलव देंगे, 1 2, यानी कि 0.26 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? दो वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 874 रुपया है। तो राशि ज्ञात कीजिए। सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। सक्सेसिव मेथड, %10 प्लस 10 गुने 10/100, ये क्या निकलेगा? CI, यानी कि 20 प्लस 100/100 यानी 1, यानी कितना हो गया? टोटल 21%। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या आता है? 10% 2 बार है यानी 10 गुने 2, यानी कितना हो गया? 20%, यानी 1% का अंतर है।
तो 1% बराबर क्वेश्चन में कितना है 874। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 874 गुने 100, ठीक है, यानी कि 874 पर 00, ठीक है, यानी 87,400। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अट्ठाईस आम के पेड़, 42 सेब के पेड़ और 21 नारंगी के पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। पंक्ति की न्यूनतम संख्या जिसमें उपरोक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो 28 पेड़ है, 42 सेब का है और 21 नारंगी का है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो निकालेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका HCF कितना होगा, इसका HCF होगा 7। सबसे छोटी संख्या निकालना होता है और सभी को क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, जितना भी पेड़ है उसको डिवाइड कर देंगे और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो 7 चौक 28 यानी 4 प्लस 7 छक 42 प्लस 7 21 यानी 6 4 10 3 13 पंक्ति होगा आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी यदि वह राशि 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो एक तरफ लिखेंगे गुना, मतलब कितना गुनी हो जाती है, और एक तरफ लिखेंगे वर्ष यानी कि ईयर, यानी एक तरफ लिखेंगे टाइम्स और एक तरफ से लिखेंगे ईयर, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कि 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, यानी 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो कहता है क्वेश्चन में कितने वर्ष में, एंड टाइम पूछ रहा है, 27 गुनी हो जाएगी। तो 3 का पावर क्यूब 27 है, तो जब भी क्यूब रहेगा उसको ईयर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 गुनी 3 यानी कितने हो जाएगा 6 ईयर, 6 साल। क्या होगा इसका आंसर, होगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। एक्स और वाई एक व्यापार को क्रमशः 25,000 रुपया और 35,000 रुपया से शुरू करते हैं। 4 महीने के बाद जेड 45,000 रुपये के साथ उस व्यापार से जुड़ता है। वर्ष के अंत में जेड को मुनाफे के तौर पर 9,000 रुपये मिलते हैं। तो एक्स और वाई के मुनाफे के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक्स, वाई और जेड, ठीक है। एक्स 25,000 रुपया लगाता है, 25 के, वाई लगाता है 35 के और जेड लगाता है 45 के। 25,000 एक्स लगाता है 12 महीने के लिए क्योंकि वो शुरू से जुड़ा हुआ है। ये भी लगाता है 12 महीने के लिए क्योंकि वो शुरू से जुड़ा हुआ है। लेकिन जेड कितने दिन के लिए लगाता है, 8 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि वो 4 महीने के बाद आया। तो एक के, ये के और ये के ख़त्म, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 7 35, 5 25, ठीक है। 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, यानी कि x रेशियो y रेशियो z क्या क्या हो बचा है, तो 5 7 और 6। क्वेश्चन में कहता है z को मुनाफे के तौर पे 9,000 मिलते हैं, तो 6 का मान कितना है 9,000। कितना गुना है, तो 1500 गुना है। तो x और y का मुनाफे के बीच का अंतर, तो x और y के बीच का अंतर कितना है 2, तो यानी 1500 गुना 2 यानी कितना होगा 3,000, यानी कि 3,000 रुपया क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। क्लियर है?
एक ठेकेदार ने 2 मकान प्रत्येक 20 लाख में बेचे। एक पर उसका लाभ 20% था, दूसरे पर उसका हानि 20% थी। ठीक है, तो बिक्री में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका मानो इसका होता है एक फॉर्मूला x²/100, यानी कि 20% जब भी लाभ हो और 20% हानि भी हो तो इसका यही फॉर्मूला होता है 20²/100। अगर यहाँ क्वेश्चन में होता है 10% का लाभ और 10% का हानि, तब भी यही फॉर्मूला यूज होता है, यानी 400/100। यानी कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो हानि ही होती है, यानी 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर है। 6 और 6.4 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मध्य अनुपात का √(xy). तो √3.6 × 6.4, तो 36 × 64/100। तो 36 का 6 निकलेगा और 8/10, यानी 48/10 बराबर 4.8। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 1080 और 3240 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 4320 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि 1080 3240 गुना 1080 बराबर एक संख्या कितना है 4320 गुने सेकेंड नंबर, 0 से 0 ख़त्म, 4 से 4 कहीं 4, 4 8 32 और ये 4 से कटेगा 4 8 32, 4 का 4, ठीक है, और 108 से 108 ख़त्म, यानी कितना हो जाएगा 8010। यही क्या हो गया, इसका आंसर होगा। क्लियर है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर हो। एक समचतुर्भुज बनाते हैं, एक भुजा 20 सेंटीमीटर हो, ठीक है, और विकर्ण 24 सेंटीमीटर हो। विकर्ण कितना हो, ये 24 सेंटीमीटर है। जब विकर्ण 24 है और 20 से सेंटर से जा रही है तो ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी। तो इसके बीच में एक लाइन खींचते हैं तभी तो बनेगा। अच्छा, ये 12 है, ये 20 है, तो समकोण त्रिभुज ये है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण। कैसे पता करेंगे, तो एक होता है पाइथागोरस प्रमेय 3 4 5, तो 12 है और 3 चौक 12, 4 गुने, ये भी 4 गुने है, तो ये भी 4 गुने होगा, यानी कितना हो गया ये 16। तो ये 16 है तो ये भी 16 होगा, यानी कि D1 कितना है, क्वेश्चन में है 1 24, तो D2 कितना निकल गया 16 और 16 यानी 32। तो एरिया क्या होता है D1 इंटू D2, 1/2, तो 1/2 24 इंटू 32, 16 बार में, यानी 24 गुने 16, 4 छक 24, 16 गुने 4 64 का 4 हाथ में 6 और 16 दूनी 32 6 38, यानी कितना हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है।
एक हवाई जहाज 280 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 280 गुने 5। लेकिन आपातकाल के कारण इसे 2 घंटे 48 मिनट में समान दूरी तय करनी पड़ी। तो विमान की गति कितनी होनी चाहिए? तो 2 घंटा प्लस 48 मिनट, इसको भी घंटे में बदल दीजिए, यानी 60, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 5 दूनी 10, 4 14, 14/5 घंटा। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 280 गुने 5, और टाइम कितना है? 14, और 5 ऊपर जाएगा, 14 दूनी 28, यानी 25 दूनी 50, यानी कितना हो जाएगा? 500 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाहन 5 सेकंड में 200 मीटर और फिर 5 सेकंड में 250 मीटर चलता है, इसकी औसत मीटर प्रति सेकंड ज्ञात कीजिए। 200 मीटर 5 सेकंड में चलता है, फिर 250 मीटर कितना सेकंड में चलता है? 5 मिनट में, सेकंड में। तो जोड़ देते हैं, तो 200 और 250 यानी 450 सेकंड मीटर, और टाइम 10 सेकेंड, भाग देंगे यानी कितना हो गया? 45 मीटर पर सेकेंड। यही क्या है? इसका आंसर है। क्लियर है?